काट देना होगा। Okay, so hello everyone. Today we'll discuss about central dogma of molecular biology or central dogma of life. Okay, so what is the central dogma? Central dogma होता क्या है? आप देखना जब डीएनए है वो जो क्रोमोसोम में रहता है टाइटली पैक्ड, तो डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, जो होता है एमआरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए। इस पूरी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है इसे ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। इसके बाद जब प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है राइबोसोम्स में, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? पोस्ट ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसलेशन के बाद की प्रोसेस। ये कहाँ पर होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है कि वहाँ राइबोसोम्स होते हैं, उससे जब प्रोटीन की सिंथेसिस होता है तो वो कहाँ जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। वहाँ पर क्या होते हैं? क्लीवेज होते हैं, प्रोटीन की कटिंग छटिंग होती है, उसमें शुगर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं और प्रोटीन फोल्ड होता है। तो प्रोटीन फोल्ड होने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है जिसे चेपेरॉन्स बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि प्रोटीन्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, तो उसकी फोल्डिंग्स होती है। इसके बाद में जो प्रोटीन्स है वो एक वेसिकल्स फॉर्म बनता है यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, से यहाँ पर प्रोटीन रहता है और ये वेसिकल्स चले जाते हैं गोल्गी एपरेटस में। जो गोल्गी एपरेटस होते हैं वो सिस गोल्गी, मीडियल गोल्गी और ट्रांस गोल्गी होते हैं। वहाँ पर प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, और वो जो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, तो जो एक्टिव प्रोटीन्स रहते हैं वो वेसिकल्स के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चले जाते हैं, वहाँ पर फ्यूज होते हैं और उसके बाद में वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चले जाते हैं जहाँ उनका टारगेट है। और जो इनएक्टिव प्रोटीन्स होते हैं वो लाइसोसोम्स में डिग्रेड होते हैं, जिससे आपको पता होगा उसका जो पीएच है वो एसिडिक होता है, तो वहाँ प्रोटीन डिग्रेड हो जाते हैं। तो ये पूरी जो प्रोसेस है, ये मैं आपको दो प्रोसेस एक साथ बता रहा हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। मतलब एक सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस और प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होना और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चले जाना, ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कहलाता है। तो मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगा यहाँ पर। आप देखिए क्या है? एक सेल है। ये क्या है? सेल। सेल के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो उस क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है, तो आपको पता होगा यहाँ डीएनए होगा। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है क्रोमोसोम्स है ना, और वो डीएनए। तो डीएनए वहां करता क्या है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है? रेप्लिकेशन। किसके प्रेजेंस में होता है? डीएनए पॉलीमरेज के प्रेजेंस में। और इस डीएनए से न्यूक्लियस के अंदर एमआरएनए बनता है ना। एमआरएनए कैसे बनता है? डीएनए के ऊपर आपको पता है जीन्स होते हैं, जीन्स में होता है एक्सॉन होते हैं, इंट्रॉन्स होते हैं। जो एक्सॉन्स है वो कोडिंग रीजन है और जो इंट्रॉन्स है वो नॉन कोडिंग रीजन है। तो यहां पर क्या होगा? स्प्लाइसिंग होगी। इस स्प्लाइसिंग में क्या होता है? इंट्रॉन्स बाहर निकल जाता है, नॉन कोडिंग रीजन, सिर्फ कोडिंग रीजन बचते हैं यहाँ पर, एक्सॉन बचता है। ये एक्सॉन जो रीजन है ये आगे चल के यहाँ पर एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए का ऊपर आपको पता है जो 5 प्राइम है वहां पर कैप होती है, कैप मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, और जो टेल है उसमें पॉली ए टेल। ये क्वेश्चन आते हैं, पॉली ए टेल कैप पे क्या है? मिथाइल ग्रुप। ये एमआरएनए जो है, ये सारी प्रोसेस जो है ये आपकी यहाँ पर देखना न्यूक्लियस में होती है। इस पूरी प्रोसेस को जो डीएनए से आरएनए बन रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और इस ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है? ये जो एमआरएनए है ये साइटोप्लाज्म में आता है न्यूक्लियस से, और वो साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं, एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है। तो स्मूथ में क्या बनता है? लिपिड बनते हैं, और यहाँ पर रफ में क्या बनता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम्स होते हैं। अब राइबोसोम्स पे आपको पता होना चाहिए कि आरआरएनए होता है, ठीक है, और ये जो एमआरएनए आया है ये क्या लेके आता है? कोडॉन्स। और ये जो कोडॉन्स है ये डीएनए का इंफॉर्मेशन है। किस फॉर्म में? कोडॉन्स के फॉर्म में। कौन लेके आया? मैसेंजर आरएनए। और ये कोडॉन्स को यहाँ पर राइबोसोम्स के यहाँ पर कौन रीड करता है? टीआरएनए। और ये जो टीआरएनए है इसमें डिफरेंट आर्म होती है, ठीक है।
जैसे कि सपोज ये टीआरएनए है, इस टीआरएन में 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये वेरिएबल रीजन या वेरिएबल आर्म, ये एंटी कोडॉन आर्म, ये टी आर्म, ये डी आर्म। तो एंटी कोडॉन जो आर्म है वो जो एमआरएनए है, जिसके ऊपर प्रेजेंट रहते हैं कोडॉन्स, उसको रीड करता है और यहाँ पर आकर एक एक एमिनो एसिड्स ऐड होते जाता है। जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है। तो जो आरएनए से लेकर ये प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ट्रांसलेशन मतलब एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस। अब ये जो प्रोटीन है मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर वेसिकल्स के फॉर्म में ये कहाँ चले जाते हैं? सिस गोल्गी पर, मीडियल गोल्गी पर, ट्रांस गोल्गी पर, और यहां पर क्या होता है? प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है। और ये जो मॉडिफिकेशन होता है इसमें जो एक्टिव प्रोटीन रहते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कहाँ चले जाते हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में, जहां पर ये अपने टारगेट पे चले जाते हैं। जो इनएक्टिव प्रोटीन होते हैं वो आकर लाइसोसोम्स में डिग्रेड हो जाते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसको अपन बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन। तो एक बार मैं समरी बोल रहा हूं बहुत फास्ट। जो डीएनए सेंट्रल डोग्मा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है उससे डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। जब डीएनए से आरएनए बनता है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, आरएनए से जो प्रोटीन बनता है उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर जब क्रोमोसोम है वहाँ डीएनए से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। पोस्ट ट्रांसलेशन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहाँ पर क्लीवेज होता है, सुगर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, प्रोटीन की फोल्डिंग होती है, चेपेरॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं। गोल्गी एपरेटस में जाकर उस पूरी प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है। जो एक्टिव प्रोटीन होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चले जाते हैं और जो इनएक्टिव प्रोटीन होते हैं वो लाइसोसोम में डिग्रेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने 3 प्रोसेस बताई, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।